जगह ओला राम नाम के नशा चढ़ सकते 1 घंटा के बाद समय दीदी औ बढ़ सकते है न ओकर पर आप सक्षम हो एक आकर्षण है बैठा रोला कृषि कथे मानव जन्म मिले है तो कम से कम भगवान के दर्शन करो भक्ति करो पता नहीं आप ला कौन रूप में मिल जाही भगवान दावा पूरा उत्साह के संग मंच हम सादर समर्पित करे बरजान ई भाव के संग कि गमों को मिटाकर भक्ति का जाम पीना सीख ले गमों को मिटाकर भक्ति का जाम पीना सीख ले और दूसरों के दुख दर्द को बांटकर जीना सीख ले तेरा किया हुआ उपकार एक दिन काम आएगा और अपने भक्ति में भरोसा रख बंदे तेरी जिंदगी संवर जाएगा। बोल श्यावर रामचंद्र की बोलिए राजा रामचंद्र की जय। पावन धाम ग्राम तवेरा के सर्वप्रथम ये माटिला में वंदन करत हूँ, अभिनंदन करत हूँ, नमन करत हूँ। साथ ही यहाँ के सियान बुजुर्ग के श्री चरण कमल में ममता मई महतारी मन के, मोर बड़े भैया मन के सतीत्व के धारण करिया, बड़े दीदी मन के, छोटे छोटे बाल गोपाल के और लगातार मंच के बाग और संभलैया उद्घोषक भैया जी के श्री चरण कमल में, साथ ही पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज बरोबर, वाल्मीकि बरोबर, मानस के मर्मज्ञ ज्ञानी विद्वानी निर्णायक गुरु जी
के श्री चरण कमल में, साथ ही प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राम कथा की सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में। ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार, ग्राम अरौद, पोस्ट अरौद, जिला धमतरी के नान्हे नान्हे अबोध लैका मन के डहाले कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। कहे जाते मोर महतारी हो, हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत है, हरि की कथा अनंत है, जेकर आज तक कोई पार नहीं पाए। धन्य है हमारा अहो भाग्य है जे आपके ग्राम में मानस रूपी मंदाकिनी जो है आज अविरल धारा में प्रवाहित होवत हेवे। और आज हमला ये धारा में अपन वाणी ला पवित्र करे के एक शुभ अवसर मिले हेवे। ये अवसर ला ना गंवाते हुए छोटे छोटे लड़का मन के साथ में आप जैसे संत के दर्शन के आस लिए हुए आए हवन। वास्तविक में गलती होना संभव है। अपन गलती के निवारण पर आपसे माफी मांगते हुए जो हमला पावन प्रसंग मिले हेवे गया सभा दरबार तब सोमेरी राम पद कंज से हठवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। ये कांट हरि लंका कांड जला सब मानस करता कथे लंका, लंका यानी कि काल के डंका, जहाँ पे काल के डंका बजे है वही लंकाई करके। यही पावन प्रसंग में आपके साथ में हमला अभी कथा के गहराई में उतरना है। आवन महतारी हो, कथा प्रसंग करे से पहले आवन गजानंद जी के वंदना करथन, फिर आगे कथा में यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। आजा आजा हो जय हो गण राजा हो, आजा आजा हो जय हो गण राजा हो।
प्रेम से बोले गणेश भगवान की, प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की। कितनी सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे बहुत ही सरल व सहज व्यक्तित्व के धनी मिलनसार विधायक महोदय जी श्रीमान कुंवर सिंह निषाद जी का आगमन हो चुका है। अगर आदरणीय बड़े भैया जी यहाँ पर रुकेंगे तो उनकी प्रस्तुति चलनी है और कहीं तो चलिए हम आयोजक परिवार हमारे सभी श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति के जितने भी सदस्य हैं पदाधिकारी हैं बिल्कुल अपनी उपस्थिति इस मंच पर प्रदान करें और समस्त अतिथि जनों का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आयोजक परिवार की ओर से। सभी जितने भी हमारे आयोजक परिवार के सदस्य हैं पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं बिल्कुल आगमन हो जाए। वीरेंद्र साहू जी, कमलेश निर्मलकर जी, मुकेश निर्मलकर जी और जितने भी सदस्य पदाधिकारी कार्यकर्ता जो भी हों आगमन होंगे। और परम आदरणीय बड़े भैया माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी विधायक गुंडर देही एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे विधायक महोदय जी के स्वागत के लिए। यही जोरदार ताली ले भाई क्यों कल ज्यादा तो लड़का नाचते बाजी। बिल्कुल आदरणीय विधायक महोदय जी के उत्साह के लिए एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। बोल सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कत को जन प्रसाद लखई से तेकर से अभी ताकत है इसी है नहीं। और समय की समयाभाव को ध्यान में रखते हुए चलिए आदरणीय विधायक महोदय जी का अगली जगह और उनको जाना है तो मैं और चलिए हम आदरणीय विधायक महोदय जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और जितने भी मंच में उपस्थित हैं समस्त सम्माननीय अतिथिगण आप सभी का हमारे ग्राम तबेरा के इस पावन दरबार में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और चलिए स्वागत की अगली कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सीधे उद्बोधन के पड़ाव में जोड़ना चाहूंगा समय के समयाभाव को ध्यान में रखते हुए। और मैं आगे की कड़ी के लिए मैं आदरणीय हमारे ग्राम पंचायत तबेरा के सरपंच महोदय जी को यह माइक सादर समर्पित करता हूं। बोल सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भैया हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, आदरणीय भोजराम साहू जी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी विधायक गुंडरदेही, आदरणीय तरुण पारकर जी, आदरणीय प्रमोद बारले जी, आदरणीय फरीद अहमद खान जी, आयोजक के अध्यक्ष श्री बीरेन्द्र साहू जी, सोसाइटी अध्यक्ष आदरणीय श्री तेजराम साहू जी, आदरणीय यशवंत बारले जी, हमार कसौंदा सरपंच आदरणीय जितेंद्र चंद्राकर जी तथा समस्त निर्णायक गण तथा समिति के सदस्य एवं समस्त ग्रामीण माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज के कार्यक्रम
के लिए आप सबके बहुत बहुत आभारी है। साथ ही साथ हमारे गांव के एक मांगलिस विधायक जी गांव के सब नहाए जाते तालाब में, तो क्या है बहुत दिन से समस्या है बरसात के दिन में। बरसात के दिन में क्या है जब ज्यादा ना तो चिखल पानी हो जाते हैं, छत्तीसगढ़ी में चिखला ही कहना चाहिए, जेकर कारण बहुत ही तकलीफ के सामना करे पड़ते समस्त माताओं एवं बहनों मल्ला। तो विधायक जी से और एक निवेदन भी से अटल चौक से लेकर पुरुष स्नान घाट तक सीसी रोड के आवश्यकता से महोदय जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये मांगला आप स्वीकार करते हो ताकि भविष्य में दिक्कत मत हो। साथ ही साथ ये कार्यक्रम के आयोजन करता श्री राम धर्मोत्सव समिति एवं समस्त ग्रामवासी को अदना बड़े कार्य के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि एक कार्यक्रम करे के पीछे एक निश्चित उद्देश्य होते हैं, तो कहीं न कहीं ये भाई मन से मैं 7-8 साल से जुड़े हुए हूँ और इतना अच्छा विचार इगर मन के सिर्फ कार्यक्रम करना ही नहीं है, साथ ही साथ इगर मन के कहना है कि गांव के विकास भी हो तथा आने वाले युवा पीढ़ी मन ला कुछ एक मोटिवेशन मिले। तो कई बार ऐसे होते कि समिति में ऐसे होते कि सिर्फ कार्यक्रम बस करना है, मगर बहुत अच्छी बात है कि ये लड़का मन के गांव के विकास के लिए तथा आने वाले युवा पीढ़ी के एक सोच में परिवर्तन के लिए, जो कि बहुत ही निश्चित रूप में आवश्यक है। और अगर कोई एक युवा में अगर सोच में परिवर्तन करे के भाव है, मतलब बहुत बड़े परिवर्तन के ओर अग्रसित होते हैं। और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपना वाणी ला विराम देता हूँ। जय जय श्री राम। और लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आदरणीय सरपंच महोदय जी को। और सीधे उद्बोधन के पड़ाव में समय के समयाभाव को ध्यान में रखते हुए हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी को ये मंच माइक हम सादर समर्पित करने जा रहे हैं। एक बार सभी श्रोता समाज से आग्रह कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जयकारा के संग आदरणीय विधायक महोदय जी को यह मंच माइक सादर समर्पित करने जा रहे हैं। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लीजिए निभाव के साथ बड़े भैया को मंच सादर समर्पित। मैं सबो जन दिखा तो नहीं कर केवो ढल जाए ये करा दीदी किस माने जाए लगे अरे वाह दे हाँ अब ये ढाल में सब बोल दिखा तो मोह देखा सब बोला बोल सियापति रामचंद्र की जोरदार जयकार है। एक गाँव है ना बोल सियापति रामचंद्र की, बजरंग बली की, ग्राम देवी शीतला मैया की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुजनों की। ये जोरदार है। शैलेंद्र सिखा रहे का सब लक्ष्मी अही तान जोर जोर से जयकारा करोगे। मानस गान प्रतियोगिता रखे सम्मेलन है। अब सम्मेलन कहे करो प्रतियोगिता कोनो धर्म मंच में नहीं होए। अब हमन रख देथन ते अलग बात है। सम्मेलन में किसे गलत तो नहीं कहा था आदरणीय है नहीं। और सब अपन अपन सही बात है। प्रतियोगिता एक स्थिति कथन कि जे अच्छा प्रस्तुति दिस तेला निर्णय के आधार पे पहली और दूसरा देथन, बाकी सम्मेलन के आधार पे कर तो सब बढ़िया प्रस्तुति दे रहे। तो आज के ये समापन के बेला घलो है केठन टीम माचे थे दो ठन और सब मन अपन जोर आजमाइश लगा डरे हैं। सब अपन बढ़िया प्रस्तुति दिए। बेटी मन कहाँ बैठे हो बेटी अरउत के हरो पहले जोरदार ताली बेटी मन क्या पर धर्म वंश के अगर कोई शोभा बढ़ाते तभी देखते बड़कन मंडली आते और ज्यादातर बेटी मन धर्म के काम में यदि आगू बढ़े ते देकर जैसे महतारी मन जन मन संस्कार दे और बेटी मन जन मन के आगू बैठ के ताली बजाते यही सब ले बड़े हमारे धर्म मन के संस्कार है। जिन आज बेटी मन ताली बजाते और माता मन होकर साथ बैठे इहे न सीख मिलते। तब ये धर्म मंच में बेटी मन आके राम कथा ला अपन श्रीमुख से कथे और बढ़िया बढ़िया वाद्य यंत्र के साथ
सुसज्जित होके संगीत में प्रस्तुति देते। और आज के ये अवसर में हम सबके बीच उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई भोजराज साहू जी, जनपद में हमारे विधायक के प्रतिनिधि भाई तरुण पारकर जी, प्रमोद बारले जी, और ये मंच के सबसे बड़े खूबसूरती देखो, हमन एक डहार जे स्वार्थ पर आदमी एक दूसरे लड़ाते हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन फरीद अहमद जी मंच में बैठे एक मुसलमान होके यहाँ राम के जहाँ कथा गान होते वहाँ निर्णायक बन के एक से बड़े खूबसूरती का हो सकते गांव में। ये संदेश है उकर जैसे व्यक्ति जिन हम अल्लाह धर्म के खिलाफ लड़ाई पर काम करते, मैं तो उकर मन पर अतका कहूं कि सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, सत्ता की खातिर मजहब को ढाल बनाने वालों, भूखी बेबस जनता को टेढ़ी चाल चलाने वालों, अरे एक हाथ में खंजर लेकर एक हाथ में गीता, बोलो कितने राम बना और कितनी बन पाई सीता। तो हमन काबर लड़ा प्रयास करते जब ऐसे मन की खूबसूरती देखते, तब ऐसे फरीद अहमद जी व्यक्ति है ये गांव तवेरा के मंच में हिंदू मुस्लिम एकता के भाईचारा की एक मिसाल बनते हैं। ये गांव की खूबसूरती है, ये होना चाहिए गांव में। आदरणीय आयोजन समिति के अध्यक्ष सम्मानीय बीरेन्द्र साहू जी और गांव के प्रथम नागरिक भाई छोटे भाई सरपंच शैलेंद्र निषाद जी, रिकेश सिन्हा जी, हमारे सोसाइटी के अध्यक्ष तेजराम साहू जी, यशवंत बारले जी और कसौंदा के सरपंच जितेंद्र चंद्राकर जी, और वहां बड़कन सरपंच मन घलो बैठे सब बेती होती ने देखा तो बहुत ही सम्मान्य मन के संचालन कर छोटे भाई भूपेंद्र निषाद जी, और निर्णायक के आसन में बैठे बहुत ही सम्मानित सब निर्णायक मन, जत का आयोजन समिति से जुड़े हमारे श्री राम धर्मोत्सव जन कल्याण सेवा समिति तवेरा के जम्मो साथी मन, और जामन के रूप में बैठे सबो गांव के सियान मन, माता मन, बहनी मन और युवा साथी मन, सब लमोढ़ाले सादर प्रणाम है। जय जोहारो, जय सिया राम। पिछले साल बढ़िया भूपेश बघेल जी बुला रहे न जी, आए रहे इनका कहा और सबके बीच में अपन बात रखे रही, और आज सौभाग्य से मोला ये मंच में आए के अवसर मिले है। 9, 10 और 11 शैलेंद्र कॉलेज ले बुला देते, आ जान भैया ढार खाली मैं क्यों नहीं मोल, जे दिन बुलाते दिन हो सगल, जे दिन बुलावे ते दिन आवे, तब ओकर मान गौ रहते छठी बात ते बुलावे थोड़े है। तब इसने आज समापन है और समापन के बेला में आप सबके बीच आए के सौभाग्य मिली, और खासकर गांव तवेरा जहाँ के जनता जनार्दन चाहे कोनो भी कार्यक्रम हो, चाहे ए मूड़म हो, चाहे ए मूड़म हो, चाहे वो डर हमार सतनाम समाज के भाई मन जब आयोजन करते, तब इतना खूबसूरती गांव के जन एकता, गांव के जन भाईचारा है। हर कार्यक्रम में पूरा गांव वाले मन बढ़िया भिड़े रहते और सब एक दूसरे का सहयोग करते। ये गांव तवेरा की खूबसूरती है, और यही यहाँ के सामाजिक समरसता के भाव है। चाहे सतनाम भाई मन के जयंती की बात हो, या हमारे हिंदू भाई मन लेकर करही धर्म श्री राम धर्मोत्सव समिति मन रामायण का आयोजन तब हो, या खेलकूद हो, या अन्य आयोजन, ये यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के भाईचारा एक स्थिति दिखाते कि हम आने वाला पीढ़ी पर का संदेश दें। तो ये बेटी और बेटा मन लेकर बैठे हैं, जिन मन कोनो स्कूल पढ़ते, कोनो कॉलेज पढ़ते, लेकिन यदि आज धर्म मंच में बैठ के केवल ताली बजाए पर नहीं आए, ये घर के दे हुए संस्कार है, परिवार से मिले संस्कार के एक पूंजी है। जैन मन यहाँ धर्म मंच में बैठ के हम सबके उत्साह वर्धन करते है, तो आज ये बेटी मन आज यहाँ है, कल बड़े हुई बिहाव करे एक बेर हुई, जब अपन परिवार में जाई, एक परिवार ला छोड़ के दूसरा परिवार ससुराल में जाई, तो दो परिवार के जब जिम्मेदारी संभालते, तो वही संस्कार होकर पीछे एक बड़े बैसाखी नहीं, उकर सहारा नहीं, उकर पर एक खंभा मजबूत आधार स्तंभ बन के परिवार में जाते और संस्कार दे। जे बेटी लाभ पैदा करे हो, जिन बेटी लाभ बढ़ा हो, चाहे स्कूल हो, परिवार हो या समाज में, तो निश्चित हो परिवार के नाम ला ऊंचा करके जाते। ऐसे बेटी मन आज मंच में बैठा रहे हो, तो जोरदार ताली हमारे बेटी मन पर जेन आज यहाँ बैठे। एक उदाहरण ककरो परिवार में जब हम देखते पास पड़ोस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाते, मोट टूरा माला तो टूरा सन लड़ाई हो,
पड़ोसी आग कंप्लेन करी तो ट्रोल मोट ट्रोल मार तो बाप के कार थे रोल तुरंत जाए साले मरे झपाए काय करना है तुरंत कथे। लेकिन महतारी ओतकी बेर आगे का कथे अरे तोरे बेटा था का हुई एक चटकन थप मार देते महतारी होत का बेर और घर जाते ता तुरंत एक कार मारे देख बेटा ते वो करते हैं ऐसे से कह रहे और वो कर तो नहीं करते तो बात बढ़ जाती तो महतारी मन बात ला संभालने की कोशिश करते और वही बात संभालते तो महतारी मन ला एक बड़े संस्कार के रूप में एक उपमा के रूप में कि महतारी मन कभी का करो अहित नहीं चाहे चाहे वो दूसर के हो चाहे अपन हो और ओमन बात ला परिवार ला संभालते। तो ऐसने जब शिक्षा हम परिवार के अपन बेटी मन ला देथन आज वो यहाँ है कल ससुराल जी तो दोहरा जिम्मेदारी निभाते। तो बेटी मन पर कहना चाहूं कि माँ भारती के चरणों की आरती है बेटियां, माँ भारती के चरणों की आरती है बेटियां, माँ भारती के भाल संवारती है बेटियां। कुल एक न तारा जाता आज किसी एक से और दो दो कुल को जीकर तारती है बेटियां, दो दो कुल को जीकर तारती है बेटियां। तो बेटी मन कहूं कर ले कम नहीं है। अब रिश्ता नाता की बात आते देखते पहली नारा लगान हमन बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ उल्टा हो गए बेटी मन बड़ पट्टरी अब पूरा मन उल्टा हो गए। तब बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ नारा दे लगी काबर अब रिश्तेदारी सब समाज में खोजे बढ़ जाथन तो बेटी मन हमन बड़ पढ़ा रहे और टूरा मन के नहीं पढ़े कारण हमन स्वयं माँ बाप होकर दोषी है एक स्थिति दोषी है। 12वीं पढ़ीस रिजल्ट नहीं आ रहा 1-1.5 महीना रहते तो ही मन कर जान कंपनी में चल रही तो संगवारी जाते कसन कमाल जा और वो बेचारा 1 महीना कमाते जेब में पैसा 8-10 हजार ला देखी ताने कॉलेज जावे मन नहीं होते साल नहीं पढ़ो और ए साल नहीं पढ़े ताने को साल पढ़े मन नहीं तानो कॉलेज जावे नहीं करे मुड़िल पटक देते और जिन 10,000 महीना कमा रहे थे कॉलेज जाकर कहा दे तो बिगाड़ते दाई दादा। तो हम वही बराबर दिन समानांतर शिक्षा के बाद आज बेटी मतलब बढ़ा रहे बेटा मतलब कमजोर बनाथन वापस फिर हम लाए पर वो दिन में आए लगी कि बेटा मतलब घलो समान शिक्षा के अधिकार है वो मतलब काम धाम में मत लगाओ जिन दिन पाँव में बेड़ी बंधा दी ना बहू ले अपनेपन कमाल चालू कर दी चिंता मत कर। जब बहु बार लिपस्टिक लेना है क्रीम लेना है पाउडर लेना है चप्पल लेना है लुगरा लेना है तो कैसे नहीं करी दाई मन दादा मन कब तक देते रही। तो आदमी के ऊपर जब जिम्मेदारी आते ना तो एहसास बढ़ते सब वर्ग करते जो पहले तुमन काम मुदल धरा दाटो बिचारा होकर बाद पैसा से खीसा में गलत संगत के डर जाते दाई दादा मन देखन नहीं रात के 11 बजे काम ले आते कि खमन का करतन खाक सूझ जतन बेटा पर निकाल देतन और वो कतका बिल लड़भड़ा दा के भात ला निकाल के खाक फिर सूझ जतन। तो आज नशा के गिरफ्त में हमारे युवा मन गए तेकर पीछे कारण हम कोई दोष मन दे संगत के दोष है या फलाना दोष है कथन संगत और फलाना अपन जगह है ये हमर मन के दोषी कि हम बेटा मल्ला स्वतंत्र करे हैं। यदि आज अच्छा शिक्षा देहन अच्छा संस्कार दें तो निश्चित ही होकर प्रतिसाद मिलते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि बेटी और बेटा जिसे समान है ना बेटी पर जिसे पहरा रखतन उसने बेटा पर गलो हमला पहरा रखे पर पढ़ी ताकि आने वाला पीढ़ी ला कोनो प्रकार के दोष या कोनो प्रकार के उल्हाना या कोनो प्रकार के लांछन होने के अवसर मत मिले। ये और ये धर्म मंच है यही धर्म मंच के सार्थकता है कि अच्छा संस्कार देहन अच्छा परवरिश देहन तो निश्चित ही बेटी हो चाहे बेटा आज सब हमारे घर के मर्यादा एक मान एक सम्मान है और वही मान सम्मान हम कैसे बचा के रखन ये हम सब परिवार की जिम्मेदारी होते और हम सबकी जिम्मेदारी होना चाहिए। यदि आज ये बेटी मल्ला इकर परिवार से सहमति नहीं मिलती या ऐसा वातावरण नहीं मिलती तो ये बेटी मन धर्म मंच में नहीं आती। आज स्कूल पढ़ी है सब पढ़त ना बेटा काय पढ़त ये देख 10वीं 12वीं पढ़ा थे लेकिन आज राम कथा में लीन है कहीं न कहीं कर मन में एक भावना है और वही भाव है जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के जीवन के चरित्र के प्रति जीवन के गुणान्वाद के प्रति हमें आकर्षित करे। एक ठन भगवान है प्रभु श्री राम जेकर पर एक बड़े हाना लगते कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और कोनो भगवान लगत हो नहीं कहा नहीं। तो आज ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के जीवन के जब चरित्र के वर्णन होते यदि हम थोड़ भी होकर जीवन के एक बात ला अपन जीवन में आत्मसात कर तो निश्चित ही जीवन में एक बदलाव अही देर सवेरे ही लेकिन ओकर बदलाव निश्चित ही हमला अपन स्वयं ला दिखी। हम जगला दिखाए कोई मतलब नहीं यदि हम ओला ग्रहण करें ओकर जीवन के कुछ बात ला अपन अंतस में लाहन तो स्वयं के बिल में स्वयं के बात में स्वयं के घर में जरूर ये बदलाव हुई। ये हम सबके एक भरोसा है एक विश्वास है और यही आत्मीयता के साथ ये बेटी मन के उज्जवल भविष्य के शुभकामना भी करन के दिन अच्छा बढ़िया यहाँ रामायण मंच में आके अपन बात ला रखिन और सरपंच हो के नाते शैलेंद्र अपन बात ला रखे न जी
ओकरे सुने लागी पहली व्यक्ति गांव के तुम्हें आश्वस्त करा था। अभी हमार फरवरी मार्च में बजट के सत्र है। बजट सत्र के बाद जैसे हमारे मन के निधि है विधायक निधि जी है नी, दूसरा मन के नहीं आते तो न पंचायत के आते न सरपंच के न जनपद के आते, लेकिन हमारे मन के धारे बांध है साल में घवाना थे। तो हमारे मन के जैसे निधि है प्राथमिकता के आधार पे कावर गांव के और खासकर माता मन तरिया में जब नहायल जाते तो कर बर लोग लेकर मन जाते खसल के मत गिरे तिकर बर चिक्कन रहेंगे तिकर बर है नहीं। उसने मांग ल करे सरपंच जी तो मैं आश्वस्त करता हूँ जैसे हमारे बजट सत्र के बाद निधि ही प्राथमिकता के आधार पे जरूर होकर निर्माण काम पर हमन पैसा देबो आप आश्वस्त करत हो। और ये गांव के जिन प्रेम, ये गांव के जिन माया, ये गांव के जिन दुलार एक बेटा के रूप में हमेशा मिलते, बड़े मन के एक आशीर्वाद, हमारे छोटे मन के एक बड़े भाई बरोबर और हमारे बहनी मन के भी बढ़िया सम्मान मिलते और महतारी मन के बेटा बरोबर सम्मान मिलते। तो गांव के प्रति एक विशेष प्रेम है। तो आप सबके प्रेम के प्रति आभार करत आप नत का बड़ सम्मान दो ते कर बर आप सब बहुत बहुत आभार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सिया राम। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बिल्कुल आदरणीय विधायक महोदय जी के प्रति आप मन के अवकर आप मन के प्रति इतना स्नेह प्रेम है कि जब भी आप मन आरोल हो वो बिल्कुल आरोल लिही, जब भी आप मन ओल बुलाहू, जब भी सुरता करहु आप मन के आरोल लिही, आप मन तो सिर पर एक घाव बोलते हो बड़े भैया आप मला 5 साल तक दिही है नहीं। तो बिल्कुल जोरदार ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। और हम तो चाहतन कि बिल्कुल आप मन प्रभु के दरबार में सुंदर प्रभु राम कथा सुनो, लेकिन का करवे समय के समय भाव ले बंधे हुए हैं। तो आशा करथन जब भी याद करबो बिल्कुल आप मन हमारी गांव तवेरा के जनमानस के श्रोता समाज के दर्शक दीर्घा के आरो लेवत रहो, यही भाव के संग लेवाओ। अतिथि कक्ष की ओर प्रस्थान करो आयोजक समिति। श्री राम धर्मोत्सव युवा समिति की ओर से समस्त अतिथि जनों का हम एक बार पुनः स्वागत सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और चलिए समय के समय बहाव को ध्यान में रखते हुए उपस्थित मंचस्थ मंडली को यह मंच पुनः सादर सौंपने जा रहे हैं। और जितने भी दर्शक बिरगा यहाँ राम कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं तो भोजन की व्यवस्था हो गए है ना, भोजन की व्यवस्था हो गए है तो बिल्कुल बारी बारी से जाना है। विशेष रूप से आप सबों कहा तो बारी बारी से जाना है और बारी बारी से खा के यहाँ आना है। कई जन मन जानते विशेष रूप से है नहीं मालूम है, विशेष रूप से नेव कमजोर है ना तो दीवार घलो भसक थे, कई जन कोट कोट ले खा लियो घटन खसक है नहीं। तो निवेदन है भाई ऐसा मन ले कि आप मन हाँ बिल्कुल यहाँ हो, एक मन ले बच्चे है और आखिरी खोत ले बैठे रहो, बिल्कुल सबो बिल्कुल बारी बारी से भोजन खाए बर जाओ। आओ भोजन प्राप्त करके बिल्कुल ये मंच में आओ, सुंदर प्रभु रामचंद्र जी की महिमा सुनू। दीदी मन, छोटी छोटी बहनी मन बड़ा ही सुंदर नीलांभुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुआ में भागम पांडव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशे नाथम। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गयौ सभा दरबार तब सुमरि राम पद कांज
सिंहथवनी इत उत चितवा धीर बीर बल पुंज। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज वाकई अत्यंत हर्ष की बात है कि आज आप ला और हम ला एक साथ सुघर मानस के द्वारा जुड़े के एक अवसर मिले हैं। अपन समय ला जानते हुए आवन सीधा सीधा हम प्रसंग के ओर जाथन जेमे कहा थे वे पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज हा कि गयऊ सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज सिंहठवनी इत उत चिताओ धीरे बीर बल पुंज। भाव रखे वो में कि श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा में द्वार पर गए और वे धीरे से चलकर बल की राशि अंगद जी जो है सिंह की जैसे खड़े होकर देखने लगे। ये हरे कर भाव अवन मानस संतों, अब देखन कि ये जो कथा है ये लंका कांड की हरे और लंका कांड में कते करके हरे जिस समय में परमात्मा राम जो है आज लंका में लड़ाई करे से पहली एक घाव और सोचते कि कहीं जाके हमन समझाबो ते रावण समझ जही का और ये लड़ाई से बच जही का कही के फिर से एक बार ओमन हा गणना करते। उद्देश्य का देते यह अपन जीवन में लड़ाई करे से पहली बार बार समझाते तो सोचो लड़ाई से आज तक काकरो फायदा नहीं होए, मात्र नुकसान ही होए। हम हमार घर के भी बात करन, व्यवहारिकता में जब लेथन तो हम हमार घर के भी बात करन। जब घर में जब एक साथ रहथन, एक साथ जीवन यापन करथन, अगर ओमे लड़ाई होते तो वास्तविकता में फायदा होते घर ला फायदा होते कि नुकसान होते और उल्टा वो घर के बंटवारा होते, छिन्नता होते, मन में अलगावपन होते, परिवार में मतभेद होते। गांव की बात करन, गांव जब तक एकता है बहुत ही सुलभ ढंग से चलही, सुचारू ढंग से वो गांव के विकास होही। राज्य के बात करन, राज्य भी एकता के ही प्रतीक माने जाते। देश के भी बात करन, यहाँ तक के देखन अगर देश की लड़ाई होते रही वह में घाटा ही घाटा रहते, फायदा नहीं रहा होने। अभी जब हमारे सामने में सिंदूर मिशन देखें न, एक तो धन के जो खर्च जो है अधिक होते, उपरहा में लड़ाई लड़ते कौन, वो सीमा में बैठ के हमारे सैनिक लड़ते। तो लड़ाई लड़ते तो सबो सैनिक हमारे सुरक्षित रहते नहीं रहा। कतको जन अपन प्राण ला त्याग थे, अपन देश के लिए शहीद हो जाते। लड़ाई में काकरो फायदा नहीं है। तो यही लड़ाई मत होई कही के आज परमात्मा राम जो है फिर से एक बार समझाए बर कथे मानस में बताए जाते कि लंकापति रावण ला 17 बार समझा चुके हैं कथे 14 पात्र के लेके। तब बोले रावण ला का कही दी संत में पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कि फूलाई फरी न वेद जतपि सुधा बरस ही जलद मूरख हृदय न चेत जाओ गुरु मिला ही विरंच सम। रावण हा वो वेद के लकड़ी बता दे, जैसे वेद कतको ऊपर ओकर ऊपर वर्षा के भी वर्षा करबे ना, वर्षा भर में ना तो वो फूले न फरे कथे। कई जन नहीं समझाए बार रावण ला कि आज ते हवाई दही लते है परमात्मा ला लौटा दे, काबर की वो जगत जननी हरि कही के। लेकिन रावण समझने वाला नहीं है। तब बोले हमारे कृपालु राम जी ला देखो, एक बार बैठे रहा और बैठे रहा और सबसे मत लीस। कैसे मत लीस? एक बार ओला यौ समझा के देखन का भगवान कही के। कौन कही? जामवंती जी है। अंगद ला भेजे के प्रस्तावना करी। अंगद ला कैसे भेजे के प्रस्तावना करीस कि जाबे उते समझा के रावण ला आबे कही के। रावण ला समझाए बर जावत हेवे। जेला
ब्रह्मा जी असन गुरु घलक मिल गए नहीं वोकरो से वो नी समझिस कथे। तो वास्तविकता में ब्रह्मा जी की सही ब्रह्मा जी की उपाधि दी महतारी ला। महतारी एक सृजन करथन, सृष्टि के सृजन करथन, ब्रह्मा भी एक सृष्टि के सृजन करथे। महतारी असन घलक रावण ला नी समझा सकिस मोर महतारी हो। तब भोले भगवान यू चाहते कि ये युद्ध जो है रुक जाए। अगर वो सीधा सीधा वैदेही अगर दे देते तो लड़ाई करे से कोई मतलब नहीं है कही के। आज पात्र बनाते जान अंगद एक आध कन जाके तहु समझा के आ जा मान जाए तो मान जाए कही के। कथी की नीक मंत्र सबके मन माना अंगद सन कह कृपा निधाना। नीक मंत्र बताते वे मंत्र ला जब गुरु देते तो काकरो कान में टिका के देते है नहीं। कान में टिका के देते तब भगवान कहते कि जाते हैं समझा के या कही के तो नीक मंत्र जे सबके मन भागे वही नीक मंत्र हरे है नहीं। और समझाए बड़ कहा थे वे अंगत जो है का करते कि बंदी चरण उर धरी प्रभुताई अंगत चले सब ही सिरुनाई। भगवान के जो चरण बंदन करते हृदय में धारण करते और चल देते वही लंका के तरफ। जब लंका के तरफ जाते नहीं लंका के तरफ जाते लंका में जैसे जाते तब का करते महतारी हो एक एक सन मरम न करे समझी तास बध चुप कर रहे हैं। जैसे देखते ना कि एक ठन बानर आए है कही के सब दंग के दंग रही जाते। और वो दंग रहे के कारण का है रे वो दंग रहे के एक ठन ऊपर कारण दिखते काबर कि अभी कुछ समय पहली ऐसने चेठन बेंदरा आई रही से है नहीं। वो बेंदरा के डर है पूरा लंका वासी के जीव में डर बैठ गए रही से कि एक ठन बेंदरा आई रही से और पूरा लंका के विनाश करके लंका ला दहन करके चल दिस कही के। और फिर बेंदरा देखिस जैसे अभी एक आप मन पूरा बैठे हुए हो और अचानक से कोई शेर आ जाइए करा तब का कर हो तुमन बैठे च रहो नहीं बैठो ना। शेर के डर तो लग ही ना। शेर ला काबर डर थो काबर वह हमार जीव के लिए घातक रहते है नहीं। केवल हमन हाँ विनम्र भाव से देखता। एक बार एक कुत्ता जो चलत रही सभी ओला हर एक बुला के पुचकार के प्यार से बिठा सकथन और शेर ला बैठा सकथो। बैठे ही शेर तुहर करा दीदी हो नहीं बैठे काबर जानथन एकर से हमार प्राण के हानि है कही के। और यही बेंद्र के स्वरूप में आई रही से हनुमान जी महाराज का करी सी तेल बोरी पटबान पुनि पावक देह लगाई। ओकर पूछी में जतना वस्त्र रही तेल रही लंका भर के सब लपेट के जलाए रही जेकर से का हो रही से वही लंका जो है जल के राख हो रही से वे। अब आज फिर एक क्षण बेंद्रा आगे कही के सब डर के मारे यति उति होवन लगते कथे कि अब धाव कहा कर ही करतारा अति सबीत सब कर ही विचारा। बिन पूछे मंगो दही भी दिखाई जही भी लोग सोई जाई सुखाई। अत्यंत भय हो के वो मनेती वोती डर के मारे देखन लगते डर राज थे अंगद ल ओ मला पहचान नहीं रहा है। आदमी होती से पहचान रहती सही नहीं। आदमी के कैसनो एक स्वरूप रही लेकिन कोई न कोई में परख जो है जरूर डालते परमात्मा। जुड़वा जरूर पैदा हो ही मोर महतारी लेकिन जुड़वा होए के बाद में नहीं काकरो बाल में फर्क डालते काकरो आँखी में काकरो रंग में काकरो हाथ में काकरो पैर में। कहे के मतलब है कोई न कोई फर्क जरूर रहते। पशु ल कभी बेंद्रा आते हमरो गांव में तुहर गांव आते नहीं आते ना मुलक नहीं आए तैसे लागते काबर यहाँ छानी मन नहीं एकदम सुसज्जित ढंग से दिखी से वे। और हमार ढंग तो पूरा खदर पदर कर दे रहे जेकर कारण अभी सरकार बने सुंदर योजना चला दी आवास योजना के हमार गांव ढंग के गति बना थे वे है नहीं हलाका नहीं रही हमन हाँ। जब बेंद्रा आते 100 जन 50 जन के झुंड में आते तो वास्तविकता में तुम मनोल पहचान ले हो कि काली हिच बेंद्रा है आई रही कही के जानता तू मन वो नहीं जाना
काबर सबके स्वरूप एक रथे। आज उसने ढंग के लंका में घलक जब ऐसा अंगद है त अंगद ला घलक यही समझिस के एक ठन बेंद्रा ऐसे भगवान सरी लंका ला तो जला के चल दिस। अब यदि फिर एक ठन आते कहीं सबके जीव जो है दहशत हो जाते। और दहशत होए के बाद में का कहते कि गयो सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज से ठवनी इत उत चिताओ धीरे वीर बल पुंज। श्री रामचंद्र जी के चरण ला धारण करके स्मरण ला धारण करके अंगद जो है रावण के द्वार में जाके खड़े हो जाते। कैसे खड़े होते? सिंह के भांति खड़े होते है नहीं। सिंह के जो बच्चे रहते वैसे आज वो रावण के जाके राज दरबार में खड़े हो जाते हैं। वो काकर बल में खड़े रहते? परमात्मा राम के बल में खड़े रहते और राम के भेजे हुए दूते। अच्छा एक चीज बता था, जेकर संगवारी बाली रहीस रावण के संगवारी बाली रही से वे तो ओकरे च बेटा ला का बर भेजी सोहिदाई हो है? कैसे का? एक दूसरा जेकर बाप ला मारे हावे परमात्मा राम हा ओकरे च बेटा ला आज भेजा थे अंगद ला रावण घर। का बर? परमात्मा देखना चाहिए समोर महतारी हो कि वास्तविकता में आज ये अंगद के मन जो है कतका पान एकाग्रता हेवे कही के, कतका पान भाव और भक्ति हेवे कही के, वास्तविक में मोर चरण में अनुराग कतना हावे कही के। जेकर बाप ला मारे रही से जेकर दोस्त रही से रावण हो वो कर भेजा थावे। कहीं अगर मन तो परिवर्तन नहीं हो ही कही के। एक ये भाव आते आज अंगद गए है, अंगद ला देख के रावण जो है कहते कि जाओ बोला तुरंत निशाचर एक पठावा समाचार रावण ही सुनावा। आते निशाचर मन और अंगद ला सब रावण ला सब समाचार ला सुनाते कि एक वानर जो है वहाँ आए है कही के। ओला कहते कि सुनत विहा से बोलना 10 शीशा आना हो बोली कहाँ कर कीसा। लांथे धर के वो वानर ला रावण के राज दरबार में और राज दरबार में लांथे नहीं तब प्रश्न उत्तरी करे के चालू कर देते। रावण जो है मोह रूपी रावण महतारी हो ऐसे रोगी हरे जला 1000 घाव सब जन वैद्य मन आया के दवाई दे के कोशिश करी लेकिन जिही दवाई दे बर ऐस नहीं वही लोग उल्टा खवा दिस कथे। वो अपन रोग ला मानबे नहीं करिस कथे। ओ मन के रोगी रही स्तन के रोग जो है दिखते। आज खरोच गला कहीं शरीर में तो दिखते लेकिन मन में जो रोग हो जाते बोला नहीं देख पाए। रावण लगा लगे रही सन्नीपात के रोग लगे रही कथे। जे समझाए बरईस अब उल्टा वही ला समझा के वो वापिस भेज दिस कथे। कौन समझा ही रावण ला? गुरु जी बताते रावणे चसन एक जन का रही से वे एक गधा के मालिक रहीस कथे। गधा के मालिक रही से वे गधा हो गए बीमार कथे। मालिक जान डरीस कैसे कि ये गधा बीमार हो गए अब बिना इलाज के ये ठीक नहीं हो पाई कही के। इलाज करे बर कहाँ गीस? औषधालय में गीस कथे। जे पशु औषधालय रही सोकर करे गीस कथे बताइस कथे अपन व्यथा ला कि आज मोर गधा जो है बीमार पड़ गए हेवे मोला ओकर लिए दवाई चाहिए कही के। अब वो दिस कथे चूरन दिस कथे अब किहिस कथे जाके तो गधा ले चूरन लग खिला देवे कही के। पूछिस कथे कैसे खावा हूँ गधा ले मैं कही के। किहिस कथे एक ठन मुँह मोकर हाथ के जबड़ल दमाबे और दबा के और जो चूरन दे हो कागज ला सामने में रखबे अब एक ठन फूकनी में धर के फूकबे तुरंत गधा के पेट के अंदर में चल रही। किहिस कथे अब वो लानिस वो मालिक कहा लानिस जैसे वो गधा करके इसे ठन हाथ में अपन ओकर मुंह ला खोलिस महतारी हो सामने में चूरन ला रखते और फूकनील ते काज रही सो गधा रहते जोर से फूक दिस। कहाँ खातीस जिही खवा दीस उही लग खवा दिस। रावण लगल कैसने समझैया
कतको समझिस लेकिन रावण जो है समझने वाला नो है। आज अंगद ला भेजे हुए आखिरी बार कम से कम समझा तो देवोला और ये युद्ध ला हमारी ही कल रोक देवो कही के युद्ध करे के नौबते नहीं पढ़ी कही कतना कृपालु राम जी है। आवन मोर माते कथा में गोता लगाए से पहले एक छोटे से भजन। बोले रामचंद्र की जय। ये सात समंदर लाग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए, ये सात समंदर लाग गए, ये गढ़ लंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में जय हो, दुनिया में जय हो, दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंगबली का क्या कहना। दुनिया में तो देव
बजरंगबली का क्या कहना। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज वो बेंदराला आवत देखी सदूत मल्ल कथे कि जाओ वो कौन से वानर है उलई है जाके लानो कही के। राज दरबार में आज रावण के अंगत जिला बुलवा थे। कहे जाते जतना बेर प्रस्थान करी अंगत जी है, जतना बेर विचार विमर्श करी सोतकी बेर जाके जाए से पहली हनुमान जी ला पूछते कि हे हनुमान जी, मैं एको घाव लंका नी गे हो वहाँ के नियम धियम ला में नी जानो कही के। हनुमान जी कहते ठीक है अंगद तोल भेजे बर भेजा थे, लेकिन सुन वहाँ जो रथे नहीं जो मुखिया है नहीं वो कहते एको कन मत सुनबे कथे, वहाँ बात के नहीं लात के तो प्रयोग ला करबे कथे। का बात कि वो एक घाव करते ना एक घाव पूछे के चालू करते था तर पूछे करते काबर में गे रहे हो ना तब मैं जानत हो कथे जैसे गे ना का कहिस कि कह लंकेश कवन तय कैसा कही के बल घाले से बन खीसा। एक ठन में 6 ठन प्रश्न करे को कर आदत हेबे कथे। एको कन मत सुनबे ना वो कर कथे चाहे वो कुछ कहाए ते सट सट ओकर तुरंत जवाब देव जबे कथे। एक के घाम वो 8-10 ठन प्रश्न ल कर देथे कथे ऐसे हरे वो रावण ह कथे ओ काकरो नहीं सुने मात्र सुनाई के काम करथे तेकर कारण कतको समझावे फिर समझने वाला नहीं है कथे। ऐसे रावण हरे वो ह कही के ठीक है कथे वो जैसे जाते नहीं सेम वही बात ला वह अपन ध्यान में रखे रहते अंगद जी महाराज जो हैं। आज रावण के बीच में जाके अंगद जो है और बोकर तो आदत है बहनी प्रश्न करे के है नहीं कोई गलत लाना है राज दरबार में खड़े करना है और प्रश्न करना है नहीं समझ में तो आई नहीं तजे नहीं समझे नहीं ओला समझाए में गलत कोई मतलब नहीं है। कैसे एक जन आदमी ला समझाए के बड़ा आदतें रहा कथे और कोई घलक हो जाती रिटायर मार रहा कथे भैया मास्टर रहा कथे अब ओकर कहीं काम नहीं रहा कथे कहीं काम नहीं रहते जेला पति तेला जाती सब समझातीस कथे। गांव में लड़का मने दे खेला थे ना ओला जाग कतीस कथे कसरे बाबू पढ़े लिखे नहीं जाओ ओ लड़का हाउ जाबो ना हाँ समझा डरे ले जा। अब ओकर आदतें रही कथे कि जेला पढ़े तेला समझाना है। अब एक दिन ऐसे ही आदमी के पाले पड़ीस कथे जात रहे कथे अब कौन ला समझाओ गांव में अब कौन ला समझाओ काबर ओकर तो आदत है जब तक कोई नहीं समझा ही नहीं तब तक ओकर मन जो है चैन से नहीं रहा जावत रहा। एक दिन चौक में बैठे बैठे कोई चीज नहीं मिली देखी से एक झन आवत रहा कथे गुटकल खावत खावत एक झन नौजवान आवत रहा कथे दूसरा गांव में गे रहा वहाँ जैसे वो जवान ला देखते आ तो बाबू कथे जवान कथे हाउ गुरुजी ऐस खड़े होई सब कथे कस बाबू ते का काम करथस वो नवयुवक रहते ते कथे बाबा मैं भी कहीं काम नहीं करत हूँ नौकरी की तलाश में हूँ। अच्छा ये पाउच खात हस हाँ पाउच खात हूँ कब ले खात हस देख समझैया के एक तरीका रहते कब ले खात हस होगी सो ही 10-11 साल ऐसे कहते आजकल तो नाना लड़का मान से चालू हो जाते है नहीं महतारी पाउच खाए के। अब वो पूछने लगते एक ठन पाउच के पैसा है अब वो लड़का बताइए एक ठन हाँ 5 रुपया या 10 रुपया मिलते है नहीं हाँ तो एक दिन में के ठन पाउच खाथस तो एक दिन में 10 ठन खात हो 10 ठन के गन्नत करना चालू कर दी काबर वो मास्टर हिस कथे तब एक दिन में 100 रुपया पाउच ला खा डरे एक खत्म कतका खाए ते हैं गुना कर जान बेटी हो तुम तो पढ़ैया है एक दिन में 100 रुपया केल खईस एक खत्म कतका केल खईस 6 दिन में 600-700 केला अब एक महीना में कतका खईस 1000 में हो गए। अब ते 10 साल खाए हो कहत 10 साल में ते कतकल खा के थूक दे हो भी कथे हाउच कहते वो अब ते पाउच नहीं खाते ता कैसे रहते हो कथे वो ते पाउच नहीं खाते नहीं ता तो डबल टिबल मंजिल के घर रतीस कथे तो नवयुवक कैसे कथे अच्छा डबल टिबल मंजिल के घर रतीस
तो इतना बता मास्टर ते का खाथस किस तमे कहीं नहीं खाओ किस तोर के ठन डबल टिबल के मंजिल है किस एको ठन नहीं है कहते। तब युवक कैसे कहते अभी खड़े हस ना अबे दे कांच वाला जो घर देखा था ना ये मोरे घरे कहते ये हरे जे नी समझे ओला समझाना घला व्यर्थ हेवे। आज रावण ला समझाए बर फिर से गए हेवे और गए हेवे नहीं तो रावण हा फिर से वही अपन आदत ला ओकर फिर से लाना थेवे कथे कि कह दस कंधर कवन ते बंदर राम प्रताप ला सुमर के आज फिर से कथे कि कह दस कंधर कवन ते बंदर सवाल करी सोहा उसने सवाल हनुमान जी पर करे रही से वे है नहीं तो सब हनुमान जी के जो बात रही सो कंठस्थ याद करे रही से अंगद जी महाराज है कैसे कि ओकर बातें मत चलन देवे ना कही के और बात बड़ा बतपना हेवे कथे बात में इतना उलझा दी तोला कि कुछ समझ में नहीं ऐसे ढंग के बात लपन फैला देते कथे ओतकिच सवाल करे से केठन सवाल करे हेवे कह दस कंठ कवन तय बंदर कही के। आज रावण सवाल करी सकर तुरंत जवाब देस मैं रघुबीर दूत दस कंधर कही के। दूसरैया बोलने चनी दीस है नहीं मैं हाँ भगवान राम के दूत हरों दस कंधर कही के। मम जान कहीं तो ही रही मिताई तब हित कारण आयाऊं बाई कही के। ओ एक ठन कहा थे तो 10 ठन अंगत जो है उल्टा पाठ पढ़ा था वे फिर कथे वह उत्तम कुल पुलस्त कर नाती शिव बिरंज पूछे हूँ बहु भांति उत्का बेले तो रावण सुनाए सब ला आज रावण ला सुनावा थे वे कहते उत्तम कुल के नाती हरस और ऐसे नाती होए के बाद में आज तोर ये कर्म ला देख कही के। आज बैठा थे वे जे करा गरम है लोहा है वही कर हथौड़ा पड़ा थे वे आज रावण ला हर बात के प्रश्न के उत्तर वह ठोक ठोक मिलत जावा थे वे ये हरे परमात्मा के एक दूत जो आज सही समय में आज रावण के हर प्रश्न के उत्तर ला जय दे बर वहा खड़े है तैयार है वह कैसे तैयार है एकदम निर्भय होके वो सभा में तैयार है तोर में है दम तो बता तो सही वाला हिसाब ये वो अंगत हरे अंगत के बारे में भी बताए जाते मोर महतारी हो एक गुप्त ग्रंथ आते ओमे बताए जाते कि वास्तविकता में आज अंगत महाराज जो है रावण के दरबार में का बरगी से वे कही के परमात्मा के भेजे के का कारण नहीं कही के उद्देश्य लेके ही गए हैं वे राम जी के दरबार में कथा में आते संत महात्मा बन बताते मोर महतारी हो जब रानी कई और राजा दशरथ जो है शिकार में गी रात में लौटते हुए अंधेला छा जाते बीच में जंगल पड़ते जंगल में जैसे रात होते राजा सोचते कि अब रास्ता जो है नहीं नापे जा सके रास्ता नहीं चले जा सके यही जगह हमने थोड़ा देर विश्राम कर लेथन कही के जैसे विश्राम करी राजा दशरथ जो है रानी कई जो है साथ में रहा है ओतिले इसके एक जन सैनिक की सकते ये मोर राजा के वन हरे और यहाँ जो रथे ना ओकर वाला कीमत चुकाना पड़ते की हिस कथे का कीमत या तो ते तो अर्थ दंड दे या तो धर्म दंड दे या तो नारियल दंड दे कही के कैसे ढंग के या तो ते खुद ला समर्पित कर दे यहाँ ये राज्य में या तो तोर साथ में जो स्त्री है वो ला समर्पित कर दे या तो तोर जो शान है वो ला समर्पित कर दे कही के राजा सोचिस कथे अगर मैं हाँ खुद ला समर्पित कर दूं मोर अयोध्या के का हाल हो ही कही के साथ में मोर रानी कई है काबर कि रानी कई छत्रांगनी रहा है जहाँ भी राजा दशरथ लड़ाई जाए ना वो रानी कई ला लेके ही जाए और वही लड़ाई के जो समय रही वही मोर दो वरदान ला घलक पाए रही से वीर माते सोई हो आज राजा कथे नहीं ये तीनों नहीं दे सको कथे काला देते अपन मुकुट ला निकाल के दे देते कथे राजा दशरथ राजा दशरथ देते नहीं तो बाली के यहाँ वो मुकुट रथे जेला रावण जो है ले जाए रथे वही दिन माता कई अम्बा जो है प्रण करते कथे कि जे मुकुट ला आज बाली हाँ मोर स्वामी के सिर से अलग करके ले गए है ना मैं प्रण करत हो एक दिन मोरे बेटा हाँ वो मुकुट ला वापिस लाने ही कही के
ओकरे कारण जेकर पिता कर वो मुकुट ल दे रथे ओकरे बेटा ला वो फिर से भेज थे अंगद के रावण के दरबार में जाए के एक कारण बताथे महात्मा गण मन आज अंगद बड़ा शान से खड़े होके एक सिंह के भांति दहाड़ के आज कहा थे रावण मैं वो भगवान के दूत हरों कही के अब ते कौन हरस ते तो तोर ऊंच निवास है ते काकर हरत पुलस्त ऋषि असन कहते हैं आज नाती हो के तो कर्म ल देख कही के सुधारना है अपन कर्म ल सुधारो है नहीं कर्म का फल तो मिलता ही है। आज ये अंगद जो है बात प्रतिबाद रावण के साथ में करन लगते माताओं आवन एक छोट के भजन के बाद में आपसे कथा में फिर से उतरवा। भोले राजरामचंद्र की जय।
के भजन ये सब जानथो नहीं जानथो, लेकिन अगले कड़ी में अब मैं तुमल्ला हमार मन साथ में जोड़ना चाहत हूँ। जैसे मुन्ननी कहीं मेला भोरा है भंडारी, का कहना है आप ला करे नंदी की सवारी, लड़का मन कहत लेकिन मैं सब झन बर कहत हूँ। हो मेरा भोला है भंडारी, पीछू के मन खलक नहीं कहत है ना। हो मेरा भोला है भंडारी, ये जो आई के रास्ता ही नहीं ओहा आड़ असन लागत है, यही चिढ़ान के मन कहा थे भैया मतलब कोई मतलब नहीं है, इसे लागत है। जबकि विशेष कभी ना मोर दीदी मन उपवास रहते शंकर भगवान में जल चढ़ाते तो मात्र ये भैया मन के खातिर एक कड़ी में मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ बड़े भैया हो मेरा भोला है भंडारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो गोरा भावर मन से बोली, तेरे हाथ भूत की डोरी, मेरे नाथ रे, हो शंकर नाथ रे, हो शंकर नाथ रे। और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा रखा है। दिल मेरा तो तेरी की दिल मेरा तो एक तेरा नाम लिखा रखा है, राम तेरा नाम लिखा एक तेरा नाम लिखा रखा है, मोरे रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समान आज अंगद जो है रावण ला समझावा थे वे कि तेहा कहाँ चल दे कि प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु भयाऊ करावऊ तो ही। जाते हुई प्रणत पाल रघुवंश मणि के शरण में चल दे तो ला माफ कर दी, तोर गलती ला वह क्षमा कर दी कही के, लेकिन अतकला जैसे सुने नहीं वो तो आग बबूला हो जाए, जे भी ओकर पास में समझाए बढ़ जाए नहीं, वही ला देख के ओकर गुस्सा जो है आसमान में चढ़ जाए। अंगद लगत है ते काकर बेटा हरस रे ऐ? अंगद नाम बाली करे बेटा तासो कब हूँ भाई हे बेटा, बताते मैं बाली के बेटा हरों कही के, जबकि सब ला जाना थे वे कौन हा ये रावण हा, लेकिन जान सुन के ओ में भेद प्रकट करे बर फिर से पूछा थे काकर बेटा हरस कही के, नहीं जाना थे रावण हा बाली ला मारे है तेला, लेकिन ओ करे वहाँ भेद नीति प्रकट करे बर फिर से उच्चारण करते ते कौन हरस कही के, अरे बेंद्रा ते कौन हरस, जब बाली बताते नहीं कि बाली मोर बाप कही के, तो रावण जो है मुस्कुरा देते, कथे कि ते है कुल के घालक हरस, वंश के नाश करने वाला हरस। ऐसे जब कथे तब अंगद जी महाराज जो है बड़ा आश्चर्य होते, वास्तविकता में कुल के नाश कौन करत है, मैं करत हूँ कि ते करत हस कही के, पूरा कुल के विनाश के कारण तो आज ते बनत हस रावण कथे, कैसे कि माता वैदेही ललान के
कहते कि मोर चले से मोर गर्जना से तो स्त्री मन के जो गर्भ हो गर्भपात हो जथे। कहते रावण के बारे में कहे भी जथे कि चलत दशानन डोलत अवनी, यही बात ला फिर कथे अंगत करा कि जतका बेर में चलथो नहीं ततका बेर धरती डोले लागथे कही के। अंगत ओकर फट से जवाब देथे माता कैसे कि तोरे चले से धरती नी डोले। सोच वो दिन ला जे समय में माता वैदेही के धनुष्य यज्ञ होत रही से वे यज्ञ घाव में धरक पर की नीति सबो धरती जो है पलट जाए रहती और धरती ला तुम शेष नांग जो है ऐसने डोला देते कही के। वो में कौन से बड़ी बात है कहते वाद पे वाद प्रतिवाद पे प्रतिवाद होवन लगते। लंकापति रावण फिर कथे मैं कौन हरों तेला जानथस, मैं अपन शीश ला काट काट के भगवान शंकर में अर्पित करथो कथे। फिर हासथे अंगत हासथे कथे वो में कौन से बड़ी बात है। हमरो गांव में मंदारी वाला आथे और मंदारी वाला आथे ने इंद्र जाल वाला वो 10 घाव ले एक लइका ले सुताए रहते बार बार ओकर सिर लग काटथे फिर से वो लइका जी जथे। तोरे में इसे का खास बड़ी बात है वे कही के। आज रावण के हर जवाब जो है ओकरे ऊपर उल्टा पड़त जथे मोर महतारी हो। तब वो अपन बाली के कुशल पूछते कि कहाँ है बाली है कही के। बिहसे वचन तब अंगत कहे, अंगत महाराज जो है हासथे और का कथे कि दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझे हो कुशल सखा उर लाई। तोलत और सखा के इतना चिंता है नहीं तते 10 दिन के बाद में जाबे और पूछ लेबे कथे। सुन लो ये चुनौती ला, कहे के मतलब ये है कि अब तो ज्यादा दिन के समय नहीं है रावण, अब तो मृत्यु जो है निकट आने वाला है। बाली कहाँ चल दे हेवे, देह त्याग कर चुके हेवे, ते जाबे और जाके ते पूछ लेबे कहा थे। ये संकेत देते रावण होकर मृत्यु के भय दिखला थे कि सोच ले समझ ले और समझ के ते वो शरणागत में चल दे कही के। अंत में रावण जो है माने पर तैयार निच हो रहा है। तब कहते का कि अंगत जो है अपन जमीन में पांव लगा देते। वो कहते कि जेकर में भी दम है ना वो ये पांव लग उठा के तो देखा मैं अपन वही दही नीचे हार के चल दूँ कहते। मैं मोर मातेश्वरी नीचे सौंप के चल दूँ कहते। गई काबर रथे मात्र रावण ला समझाए बर गई रथे, लेकिन गरजत काकर बल में ही वे वो परमात्मा के बल में आज अंगत जो है गरज गरज के आज रावण के राज्यसभा में अपन वीरता के प्रताप ला दिखलावा थे वे। और जैसे कथे नहीं कि आज मैं परास्त हो के चल दूं, अगर तोर सैन्य में से काकरों में घलक अगर दम है तो ये मोर चरण लते हा उठा के बता कही के। अतका बात ला सुनी सुमोर महतारी हो कौन हा माता धरती है। धरती सुनी देखी आहा हा ते का करत था अंगद, ते दाव में कौन ला लगा था। बस एक चीज होते नहीं जैसे हम जुआ खेलथन भैया, जुआ खेलथन तो जो अपन संपत्ति रथे वही चला हमन दाव में लगाथन नहीं तहु मन हाँ रोज के नहीं खेलत हो। मैं नहीं कहूँ तुम्हारे रोज के खेलते कही के। मान लो जाए जेठोनी दिन कथे नहीं कि जुआ खेलना चाहिए एकात कनी कही के तो तुहरो डहन जाथो नहीं। हमर डहन सियान माता मन कथे कि जेठोनी दिन जुआ खेलना चाहिए कही के एक आध कनी है नहीं। ऐसे नहीं कि अपन सर्वस ल लुटा दे। तो जुआ जैसे खेलते आदमी हाँ तो का दाव लगा थे जो अपन पास में रहे पैसा रुपया धन दौलत उही ला दाव में लगा थे। और आखिरी में कौन लगा थे अपन बाई ला दाव में लगे से है नहीं। पुराने प्रत्यक्ष प्रमाणित है द्रौपदी असन तो दाव लगा दी जुआ में। न तो अंगत के वो पारिवारिक के हरे न तो वो कर संपत्ति हरे, तब होले आज ओला वो दाव में लगा दी काकर बल में वही परमात्मा के बल में। वो जानते कि भगवान राम मोर पिता है तब वो मोर महतारी ये कही के अपन महतारी के प्यार में वो अपन महतारी के शक्ति में ओला इतना विश्वास रही के ओला वो दाव में लगा दी। देखिए से माता धरती है हम देखन काला कि जब माता सीता के उत्पत्ति होते तब कहाँ से मिलते
यही माता धरती से होकर उपजन होते, सब जानथन है नहीं। राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ी, जब अकाल पड़ी तब राजा जनक ले सामान्य किसान के भांति हल धर के खेत में जोताई करना पड़ी। जब जोताई करीस नहीं तो हड़िया से निकली से एक जन नानचोन वो कन्या हा, जेकर नाम सीख से निकली तब पड़ी माता सीता। आज ओकर पालन पोषण करी सब, आज वही सीता ला आज वो दाव में लगा थे। धरती माता सोचते अरे बेंदरा ते कौन ला दाव में लगावा था, बस ते तो मोरे बेटी दाव लगा थे। कही कि नहीं, जैसे वो बेंदरा पाँव लग गई मोर महतारी हो, धरती माता रहे ते चमचम ले धर ली। कैसे धरीस? वो समय में घलक जब धनुष यज्ञ होइस नहीं, राजा निश्चय करीस ना कि एकर लाइक वर कैसे चाहिए, जो एकर योग्यता के लिए पूर्ण साबित हो तैसे वर चाहिए। रखीस काला धनुष ला, कैसे रखीस राजा? हाँ देखिस कि मोर बेटी जो है आज हंसत खेलत लिपत बहारत घलक हल्का से भी उठाते तो वो धनुष उठ जाते। तो कल ये वर कैसे चयन करो जे एकर बराबरी के सामना कर सके, तैसे चयन करो। कही के जे धनुष ला कई हजार राजा नहीं उठा सके, वो धनुष ला माता सीता जो है टूंगले उठा के टांग दे, है नहीं। हमरो घर बेटी रखथन, तब जब वर मांगे ला आथे तो हमन का देखथन, हमर बेटी हा कॉलेज फाइनल करत है ना, तो कल ज्यादा पढ़ाइया ला हमरो मन के इच्छा होते कि जितना हमर लड़का के पढ़े के क्षमता है ओकर से कहीं ज्यादा हमला दमाद मिले। कही के जब राजा दशरथ हा यज्ञ की रचना करी, यज्ञ में एक से एक राजा ला बुला के लानी। अब बुला के लाने के बाद में जब धनुष ला उठाए के पारी हुई, प्रतंचा चढ़ाए के पारी हुई से नहीं, धरती माता जो है चमचमा के धर लेते वही धनुष ला। काबर कि ये योग्य नहीं है मोर बेटी के, वो योग्य नहीं है मोर बेटी के। काबर कि सबसे दर्द कौन लल्लाक थे, जब बेटी के विवाह के बाद चलते तो ये महतारी लल्लाक थे। बड़े भैया देखो हो तुमन, हाँ बहु मांगे ला जब जाते तब एक स्पष्टीकरण दिखाई देते, सामने में बात नहीं करिए महतारी मन। हाँ सब ये दिल ला हमन हाँ आजमाए रथन। भैया मन आथे सुघर लड़की ला देखे बर, लड़की ला जब देखे बर आथे ना त घर के जो सियान रथे मुखिया रथे ओकर साथ में बैठ के गोठियात रथे। दीदी मन का करी अंदर के पर्दा ले इशारा करत जाते, कैसे पूछना लड़का कर कतना कन पढ़े लिखे है। अंदरे चले कहा जे वो भैया सीधा हम बैठे रही ताकि ओकर जो पत्नी है ओकर सवाल जवाब ला वो कर सके, सगल यति बैठारे रथे। अक्सर देखो मांगल जात होता, ओकर ध्यान कहाँ रही, सगल ज्यादा अपन पत्नी ऊपर रही रहा ते का कहा थे कही के। अब वो कही पूछना गोठियाते छस, वो इशारा में चलते ना नी गोठियाई कहत रही, वो पूछना लड़का कन कतना कन खेत खार है ताकि मोर बेटी जही ते सुखी रही। तो वो भैया फिर ऐसे ऐसे करिए फिर पूछिए, हाँ तो सगा हो कतना कन खेत खार है कही के पूछतो नहीं भैया। हाँ वो हो गए ना धंधा पानी कतका है, नौकरी है कि नहीं है, सवाल कौन करत है अंदर में भीतरी में खुश रहे वो महतारी ते करत हेवे। तब ओकर जुबान कहाल निकला थे भैया पर्ची में बैठे हेवे ओ सगा मनसन में तेकर करले। चिंता कौन लहे, बाप बैठे है बोला मात्र बोला एक पात्र बना के बैठे, लेकिन सारी चिंता कौन करत हेवे, महतारी करत है। ताकि ओकर जीव कहत हेवे मोर जे बेटी पैदा करे हो वो बेटी सही ढंग के वो घर में जाही ना, सही ढंग के ओकर देख रेख हो ही ना, काबर फूल असन में मोर बेटी पाले हो, हर सुख सुविधा तो मिल ही ना। कहीं को महतारी का आत्मा जो है कलपथे मोर महतारी हो, कलपथे नहीं दाई। हाँ चायल बनात बना सब कुछ पूछ डालते बिना पूछे, इशारा ही इशारा में सब कुछ अपन पति देव से वो पूछे लगते। आज धरती माता घलक देखी कि आज मोर बेटी ला अंगद जो है आज दाव में लगा थे कहीं के चमचम ले, वो अंगद के पाँव पकड़ लिस मोर महतारी हो। और अंगद के पाँव पकड़िस तो हिलिस वो अंगद के पाँव, हाँ नी हिलिस। काबर एक सत्य के शपथ लेके अंगद जो है आज लंका के रंगांगना में आए है, मोह के नगरी में आए है, साथ में कौन है ज्ञान है ओकर, भगवान राम के भक्ति है ओकर। और भक्ति ला कोई हिला सके ही नहीं हिला सके। आनंदाई हो आगे कथा में चर्चा करबो, लेकिन छोटे से भजन के बाद। बोले रज रामचंद्र की जय।
चोला माटी के हीरा चोला माटी के हीरा एकरी का भरोसा भैया माटी के हेरा एकरी का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा काया माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा
बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज रावण जो है अंगद के साथ से रावण कि बलहि जितन एक गयो पताला राख्यो बांधी सी सुनन है साला ते वही रावण हरस जेला बलि ल जीतहूं कही के गए रहे हवस जेला पताल लोक में तोला बांध के रख दे रही से और सहस बहू के घुड़सार में जेला तोला खिलावत रही से ते कहते वही रावण हरस। सोच वो रावण कैसे हो ही कही के कहते वही रावण हरस। देखो वो अपन अहमतला बताना चाहत जिसके देखो मैं कौन हूँ और कहाँ से कहाँ वो लग गिरा दी। कहते वही रावण हरस जेला बंदी बना के रखे रही से वे कही के एक बार सहज भुज देखा धाई धरा जिमि जंतु विशेष कौतुक लागे भवन लय आवा सब पुलिस ते मुनि जाई छोड़ावा। ते कौन से रावण हरस वहू लत बता जेला सहस बहु देखे रही से और दौड़ के विशेष रूप से विचित्र जावन समझ के तो पकड़ ले रही से कथे और छोड़ाई से कौन है वही तोर पूर्वज है छोड़ा लाने हैं कहते वही रावण हरस। ते ये रावण में से ते कते रावण हरस तेला तो तेल मोल बता कथे। आज ये अंगद के प्रश्न में रावण के मन जो है हताहत हो जाते काबर कि हमेशा वो अपन प्रशंसा ही सुनने वाला रहते। आज भी हमारे जो जीव है वो का करथन कि प्रशंसा के आदि बन जाते हमन हाँ। जब तक हमार कोई प्रशंसा कर ही नहीं तब तक हम लोग सही हैं। हाँ ये प्रशंसा करत है वो कर लिए उचित हेवे और जैसे कोई हमार अवगुण बतायल धरते ना नहीं तो में ये कमी है हम सट से ओकर तरफ से ध्यान ला हमन हाँ हटार देथन सुनना नहीं चाहन। तो ये जो सुनना नहीं चाहन वही का हरे हमार अंदर अंतः आत्मा के रावण हरे जो अपन गुण अवगुण हमन सुनना नहीं चाहत और हमार प्रशंसा ही सुनना चाहत मैं और अहमता में ही अपन जीवन ला हमन यापन करना चाहतन वही तो रावण हरे। आज बताए जाते संत महात्मा मन कि अंगद गए हेवे ओकर दूसरा उद्देश्य घलक हमन बतानी आपके सामने में चर्चा के विषय में रखे हमन कि मुकुट ला लाने बर गए हेवे कही के वास्तविकता में वो मुकुट काय वो मुकुट हरे अयोध्या के मान की प्रतिष्ठा वही मुकुट ला लाने बर जो है आज अंगद जो है वहां तक गए हेवे कही के बताए जाते वो मुकुट के बारे में भी बताए जाते मानस संतों। मुकुट के वो उत्पत्ति कैसे हुई सोकर प्रति मोह कैसे हावी इतना ज्यादा कही के भूख लागत है ताइयो भूख लागत है नहीं एक करके जात हो अच्छा है। यहाँ के जो समन्वय के भाई हो ना बहुत अच्छा है। एक क्षण जात हो तो एक क्षण आत हो कम से कम खल खाली हो कितनी जात हो और धन्य है तुम्हार भक्ति है जो इतना ठंड में बैठ के आज राम कथा में लै ली न हो नतमस्तक करत हूँ आपके भक्ति में है नहीं। अब भैया मन तो बैठा रहे थे 2 घंटा कहीं तब हो बैठबो 3 घंटा कहीं तब हो बैठबो है नहीं काबर तुम्हार जो ध्यान है वो एकाग्रता रूप से राम के भजन में लगे हुए राम के कथा में सुने बर जो लगे हुए ओला देख के हम मल्ला आज हर्षित होवत हेवे। जो मुकुट रथे ओला बताथे जब राजा दशरथ के जन्म होइस नहीं तो राजा अज के यहाँ एक पेड़ रिहिस कथे एक पेड़ रिहिस है वो पेड़ में सोने के जो है मुकुट फरे कथे। अब वो सोने के मुकुट कैसे फरे अश्वमेघ यज्ञ करवैस कथे वहाँ अश्वमेघ यज्ञ करवैस अपन गुरु ल बुलैस कथे वशिष्ठ जी ल बुलैस कथे अश्वमेघ यज्ञ करिस कथे। जब अश्वमेघ यज्ञ करवैस न तो माता इंतजार करत रहिस कथे कि आही काबर यज्ञ करे लगे हेवे मोर स्वामी है कही के आही ऐसे कही के बहुत इंतजार करिस कथे। जब यज्ञ ल करके इस वशिष्ठ मुनि जो है माता कथे आज तो यज्ञ करके आथस राजा के दरबार ले बहुत सारा दान दक्षिणा नानत होबे राजा महाराज की हिस कथे मुनि देव की हिस कथे। वशिष्ठ मुनि की हिस कथे नहीं स्वामिनी जो मैं लाना था आज वो बहुत ही बहुमूल्य है कि हिस कथे का कि हिस कथे जब दक्षिणा दे के पारी होइस नहीं त राजा अज ल की हिस कथे जो तोर
मेहनत के कमाई है ते वही मोला दक्षिणा दीस की दे की हिस कथे। अब राजा अज जो है सोचिस कथे ऐसे तो पूरा राज्य के समान तो का कर हरे ये प्रजा के हरे मोर कमाई के तो कुछ न है। अब वो मोर कमाई के कुछ न है कही के कहाँ गीस कथे अपन खुद के कमाई करे बर राज्य में किंजरिस कथे कि वास्तविकता में आज मोर यज्ञ में सफल करवाहूं कही के जब राज्य में किंजरिस ना तो बोला कि हिस कथे भाई मोला रख ले काम में वो नहीं रखन काबर राजा हरे। अब राज्य में घूमत 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 अर्धरात्रि हो गई कथे। जब अर्धरात्रि होइस न मोर बड़े भैया तो एक झन लोहार ह ठकर ठकर वो लोहा ल पीटत रहा कथे ओकरे यहाँ गीस कथे। अब ओकर यहाँ गीस तब की हिस कथे हे लोहार आज मोला तेहा अपन यहाँ मेहनत करे बर रख ले जो भी तोर से बन पढ़ी ओला ते मोला दे देबे मैं अपन मुताबिक मोर कीमत नहीं मांगो कही के। अब ये लोहार सोची वाकई दोनों झन तो करत हन लोहार और लोहारी आज भरेला में घन पिटवाई बर रख ले तो मोर लोहारी लगलक समय मिल जही कही के। जैसे रखीस ना राजा अज जो है रात भर घर लपीटिस रात भर घर लपीटिस कथे। अब घर लपीटी सुबेरे कौन होइस तब लोहार के हिस कथे जतना कने सामान बनाए हन ना राजा मात्र 10 रुपया खावे तो 10 रुपया में दोनों जन बराबर मेहनत करे है ना ते 5 रुपया तोरे और 5 रुपया मोरे कही के। वो 5 रुपया के एक ठन सिक्का ला धर के ऐसे कथे वो समय में तो रुपया घलक नहीं रहा है आना चले है नहीं। वो 5 रुपया के एक ठो सिक्का ला धर के ऐसे कथे ऐसे अब गुरुदेव किस कथे हे गुरुदेव ये मोर मेहनत के ये मोर खून पसीना कीमत के पैसा हरेला रख ले कही के। अब गुरु वशिष्ठ जो है ऐसे कथे जब देखी इस ऋषि पत्नी बड़ा उत्साह से उमंग से इंतजार करत रही कि आज बहुत सारा दान दक्षिणा धर के आई आज यज्ञ करके आते कही के। जब ऋषि पत्नी देखी आजू बाजू देखी सरहद गाड़ा भर के लाना थे का ऋषि जो है आज अपन झोला वालों के आते थे पीछू ढहन गाड़ा भरे हो ही का राजा है कही के। जब विश्वामित्र मुनि आई वशिष्ठ मुनि आई और कथे कि यही है मोर दक्षिणाएं कथे वशिष्ठ जी है और दिस वो एक सिक्का ला दिस माता जो है ऐसे जोर से घुमा के फेंकीस कि वो बड़ धुर जा के वो जमीन में गड़ जाते। अब वो गणेश तक का हुई बरसात के दिन ऐस भैया बरसात के जैसे दिन ऐस जैसे कोई चीज के बीज जो है पड़े रहते जमीन में और वो अपने आप जागते जैसे खेकसी के पत्ता जागते अपने आप सेमी जागते रखिया जागते कुमड़ा जागते उसने ढंग के एक ठन पेड़ की उत्पत्ति होइस कथे। अब वो उत्पत्ति होइस नहीं तो वह दिन दुगना चार दुगना वो पेड़ जो है बढ़ते गीस कथे। एक दिन राजा के सैनिक जो है वही रास्ता में गीस कथे जंगल में और जब जंगल में जाके देखिस ना तो छाए में सुस्ताए बरगिस कथे वो पेड़ के। जब वो छाए में सुस्ताए बरगिस नहीं तब जैसे सुस्तात रही सब ऊपर ला देख दरिस कथे ऊपर ला देखिस तक का फरे रहा है सोने सोन के मुकुट फरे रहा है कथे। अब वो सैनिक सोचिस अगर ये बात ला में मोर राजा ला बताऊं तो यकीन घलक नहीं करही कि वास्तविकता में पेड़ में सोना के मुकुट जो है फले है कही के। एक ठन सोना ला तोड़ के लेते वो मुकुट ला जाके राजा यज ला कथे कि हे राजा हमार राज्य में एक सोना के फलने वाला घलक पेड़ जो है स्थापित है कथे। राजा अज कथे ऐसे कैसे होही काबर कि पेड़ के जो बीज है वो मात्र फल देते सोना लनी दे कही के। सोना तो एक धातु है कही के जाओ कर जहां तक जड़ है वो खोद के देखो खोद के निकालो कथे। अब खोदे पर भेजी जे घाव खोदे ते घाव एक ठन सोना के रथ निकले जे घाव खोदे ते घाव एक ठन सोना के रथ निकले। नाव घाव ले खोदवा डरिस राजा नाव ठन सोना के रथ निकलिस और वो दिव्य रथ रहा तेहा आके अंतर ध्यान हो जाए विलुप्त हो जाए। अंत में राजा कथे अब एक ठन खोदो ओकर बाद बंद करो कथे। जैसे खोदेल धरिस मानस संतो वहां सुंदर एक बालक जो है रथ में सोना के रथ में बाहर ऐस कथे। एकरे कारण ओकर नाम घलक धरिस कथे दशरथ काबर वो 10वां रथ में निकले रहिस कथे। ओकर सुंदर पालन पोषण करिस कथे। जो मुकुट लेके रहिस पहली मुकुट ओला ओकर सिर में शोभायमान करिस कथे राजा अजह। एकर कारण वो
मुकुट घला कोल प्राण से भी प्यारा रहीस कथे। और यही मुकुट, यही शान, यही अभिमान और यही वैदेही ललेगे बराज को ना है ये अंगद आहे, जे बार बार परमात्मा के शरण में जाए बार आज रावण ला कहा थे, लेकिन रावण जो है नहीं माना थे। वे काबर के लड़ाई रुक जही तो सबला शांति से जीवन यापन भी करे बर मिले और लंका के विनाश से होए से दूर हो जबो कही के। आवन मानस संतो एक भजन के बारे में कथा में फिर से यात्रा करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। साचा है कि तेरा ही दरबार राम, दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। साचा है कि तेरा ही दरबार राम, दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। जग के तारण पाप निवारण है मेरे
श्रोता समाज, आज अंगद जो है समझा थे रावण ला कि अभी ते बैर ला छोड़ दे, माता वैदेही ला तेह लहुटा दे कही के, चल देते भगवान के शरण में तोला माफ कर दी कही के। कौन है समझा थे? जेकर दोस्त रथे, जेकर मित्र रथे, काकर बाली के, कौन हा? रावण हा। ओकरे बेटा आके समझा थे, या ओकर पितल कौन मारे हेवे? राम हा। वास्तविकता में ये संत मन के बीच में एक प्रश्न ऐसे कैसे कि बाली जो है भगवान के कुछ नहीं करे रही, तभोले मारिस काबर हो ही कही के। रावण घलक ये ला सोचिस कथे कि वास्तविकता में बाली ला मारिस काबर हो ही। सुग्रीव से अतना वाला गुण मिताई होगे कि बाली ला वो का प्राण के निकलत ले मार दिस कही के। तब एक संत उत्तर दिस कथे, भैया जब माता वैदेही ला चुरा के लेगत रही से वे, जब चुरा के लेगत रही से लंकापति रावण हा, तो उही करा बाली घलक रही से वे जेला जटायु देख डरिस। वो देख के एक नारी के, एक कबला के स्त्री के इज्जत के रक्षा करे बर अपन प्राण ला घलक लगा दिस। तो सुनो, जतना समय लेगत रही से वे तत्का बेर कामे चढ़ के गिस, आकाश मार्ग से गिस कथे रावण हा। जब रावण आकाश मार्ग से गिस रही तो ऐसे तो नहीं हुई सही कि वो बाली जो है वो रावण ला नहीं देखी सही, या माता वैदेही के विलाप ला नहीं सुनी सही। कैसे कि जब मोटर में आथन ना, तब मोटर में आथन तो गांव में आथन तो जतका धुल्हे मोटर जाते ऊंचे चले आवाज ह जाते है नहीं। कोई घलक गोठियात रहो मोटर में बैठ के तो मात्र आजू बाजू सड़क वाला ही वो आवाज ला सुनते। और मान लो जाए अभी हमन हा हमार अरौद ले तुहर गांव में आबो, और कामे आबो हमन हा हेलीकॉप्टर में आबो, है नहीं। मैं नहीं कहा था हेलीकॉप्टर के पुरतिन हमला पैसा दूँ कही के। मान लो जाए हमन हेलीकॉप्टर में बैठ के आत हन, तो हमन कहाँ से देखबो? हमन हा बहुत दूर से देखबो, पूरा गांव वाला जान डारी कि हेलीकॉप्टर आवत हेवे कही के, वो विमान आवत हेवे कही के। तो रावण घलक माता वैदेही ला बैठार के लेगिस, तो पुष्पा की विमान में बैठ के लेगिस। देखिस तो हो ही का कई हजार किलोमीटर तक ऊपर में जब चलबे तब दिखते। हवाई जहाज जाते नहीं, कहाँ अहमदा जाते, कहाँ इंग्लैंड जाते वे, कहाँ अमेरिका जाते, अफ्रीका आ जाते, लेकिन देखत कौन हवन? ये गांव हवन तहु मन होला देखत हवन। देखिस कि एक नारी जो है विलाप करत है कही के, लेकिन ओकर रक्षा का बरनी करिस। तेकरे कारण सोचिस राम जी हा ये जो कांटा है वे ना चाहते से बाली है ओला तो वरदान मिले रही से वे। कैसे कि जे तो तोर सामने में यही ओकर बल जो है आधा तोर में आज ही कही के। बाली अगर चाहतीस न मोर बड़े भैया तो वो माता वैदेही लो समय बचा सकत रही से, लेकिन वो कांटल वो पानी कौन दीस? वो बाली दीस। जेकर कारण रावण के बल जो है उमड़ के एक बबूल के वृक्ष के भयंकर वृक्ष बनी, बचा सकत रही माता लवोहा। ओकरे कारण की जे पानी देने वाला है, जे सींचने वाला है नहीं, ओकरे पहले तनल काटा जाए कही के। जे अन्याय के साथ दिस ओला समाप्त कर दिस मोर रघुनाथ जी है। आज अंगद ला भी भेजी, कुछ न कुछ तो उद्देश्य हो ही अंगद ला भेजे के कि जा तो ते मना ओला तेहा समझा के आ कही के। देखिस कि वास्तविकता में तोर पिता के प्रति तोर प्रेम कत कही कही के, कतना चाहतस तेहा कतना तेहा मोर सानिध्य में हावस कही के। ए प्रेम की परीक्षा एक प्रकार से लीस कहे जाते हैं। देखते नहीं हमन कामे जब युद्ध होते युद्ध होते युद्ध होते रावण जो है मरते च नहीं रहा है, कतको मार डार थे, लेकिन रावण जो है मरद नहीं रहा है। मरद नहीं रहा है तब भगवान आस पास ला देखे थे और सोचे थे अब का करो कही के। का वो परम पिता परमात्मा ला रावण ला मारे के तरीका पता नहीं रही सही, नहीं जानत रही सोही कि रावण कैसे मर ही कही के। बहु कर देखी का कि विभीषण जी महाराज जो है खड़े हेवे, एक रावण के नी मरे बहु कारण लबतई।
एक रावण के मरे के कारण बतईस के ओकर हृदय में निरंतर वह वैदेही याद करके रखे, ओकर कारण ल बतईस स्त्री जटा है, एकरे कारण रावण नहीं मरत है कही के। लेकिन दूसरा कारण बतईस विभीषण, काबर कि विभीषण रावण के भाई हरे कही के। वास्तविकता में एकर में भ्राता के प्रति कितना मोह है, और मोर दल में तो आके मिल गए तो मोर दल में रही के एकर मन हा कौन से प्रकार से है कही टटोली सुमर बड़े भैया। रावण